हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट पेपर का डिस्कस करते हैं। अच्छा हो तो इस वाले पेपर तो बहुत खतरनाक था, इसमें ऑप्शन भी नहीं आया था तुमको, राइट? मतलब खुद से ही करना पड़ेगा था और कोशिश करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस और पैटी कैश, तो जो भी ओपनिंग बैलेंस है पैटी कैश एसेट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? इसका डेबिट साइड। तो इधर लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा डेबिट। ठीक है। गुड्स सेंट टू कंसाइनी फॉर सेल, तो उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको? कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिटेड टू, तो जो भी गुड्स कंसाइनमेंट दिया किसको क्रेडिट करेंगे? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को ही क्रेडिट करेंगे। ये नाम उठा के डाल देने का था। ठीक है, ये नाम उठा के डाल देने का था। गुड कॉस्टिंग कितना दिया? 2 लाख दिया है और उस पर कॉस्ट प्लस 25%, तो इनवाइस प्राइस बोला है, मतलब 2 लाख के ऊपर 25% निकालेंगे तो 50 आएगा। 2 लाख और 50 तो ये हो जाएगा 2.5 लाख। ओके, कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। ओनरशिप ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट रिमेन, तो जो भी ओनरशिप है उसका मालिक कौन रहता है? कंसाइनर ही रहता है। कौन रहेगा मालिक? कंसाइनर, बोलता है जेठालाल। परफॉर्मा इनवॉइस इज प्रिपेयर बाय, परफॉर्मा इनवॉइस कौन प्रिपेयर करता है? कंसाइनर ही प्रिपेयर करेगा। कौन प्रिपेयर करेगा? कंसाइनर। ओके। डैश ब्रांच डू नॉट मेंटेन कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट, तो कौन सा ब्रांच जो नहीं बनाता? डिपेंडेंट ब्रांच होता है। ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच, पूरा स्पेलिंग डाल देना आप लोग। अंडर ब्रांच डेटा सिस्टम डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच फिक्स एसेट इज नॉट शोन इन, तो किस में नहीं शो करते हम लोग? ब्रांच अकाउंट में नहीं शो करते। ठीक है, ये सब। ब्रांच अकाउंट इज प्रिपेयर अंडर डैश मेथड ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, तो किस में बनाते? कौन से मेथड में? डेटर मेथड में। ओके, डेटर मेथड में। इन द फायर इंश्योरेंस गेट कंपेंसेशन प्रोपोर्शन, तो किसके हिसाब से मिलेगा उसको? लॉस इंकर, जितना लॉस हो उसके हिसाब से मिलता है। ओके। स्लो मूविंग गुड्स, ये एग्जाम में आता ही है। स्लो मूविंग गुड्स को क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल गुड्स बोलते हैं। क्रेडिट परचेस कैसे ढूंढेंगे? क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर अकाउंट, फुल फॉर्म लिखना। और क्रेडिट सेल आएगा तो डेटर अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ठीक है। अभी ट्रू और फॉल्स दिया अपने को, तो सिंगल एंट्री सिस्टम इज सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, यस ये ट्रू है। क्रेडिट सेल कैन बी असर्टेड फ्रॉम डेटर अकाउंट, यस ये तो अभी बोला ना मैंने। क्रेडिट परचेस क्रेडिटर और सेल डेटर, ये फिक्स एग्जाम में आता ही है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्लोजिंग कैपिटल इज असर्टेड बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग स्टेटमेंट, देखो ओपनिंग ढूंढते हैं ओपनिंग कैपिटल से, तो थर्ड वाला फॉल्स है। रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनर इज प्रिंसिपल ऑफ एजेंट, यस ट्रू, आंसर भी एक्सप्लेन करा दिया हूँ। इन केस ऑफ डेल क्रेडिटर कमीशन बैड डेट लॉस इज बॉर्न बाय कंसाइनी, यस ट्रू। मैंने पूरा बुक का सॉल्यूशन बना दिया हो, अगर आपको ज़रूरत रहेगा तो यू कैन पे 200 रुपीज़, मैं सब सेंड कर दूँगा। ठीक है, 30 सॉल्यूशन तुमको मिल जाएगा एकदम अच्छा खासा एक ही जगह पे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब सुनो, कंसाइनमेंट इज सेम एज सेल्स, यस सेल होता है। डिस्काउंट अलाउड टू कंज्यूमर कस्टमर इज नॉट रिकॉर्डेड इन ब्रांच अकाउंट, यस ब्रांच में रिकॉर्ड नहीं होता है। डिपेंडेंट ब्रांच डिपेंड्स अपॉन कंज्यूमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड एक्सपेंसेस, तो ये तुम्हारा क्या हो गया मालूम है क्या? फॉल्स है। अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम ब्रांच स्टॉक अकाउंट इज रियल अकाउंट, यस स्टॉक बोले तो माल आ रहा है जा रहा है। ओके। रेट ऑफ ग्रॉस पेमेंट नीड नॉट बी कंसिस्टेंट फॉर डिसेंडिंग, फॉल्स, कंसिस्टेंट होना चाहिए। एवरेज क्लॉज हैज नो इफेक्ट ऑन कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, यस ट्रू है। इन केस ऑफ ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इट शुड बी ब्रॉट टू डाउन टू कॉस्ट, ये याद रखने का। जो भी ओवर वैल्यू होता है या अंडर वैल्यू होता है इसको कॉस्ट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो गया। ये पूरा सब मैंने अपलोड कर दिया सॉल्व करके, और ये आपका शॉर्ट नोट्स है, तो ऐसे एग्जाम में आता है, इसका भी एक्सप्लेनेशन दे दिया हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छे से स्टडी करना है तुमको, ध्यान देना है। थैंक यू।